अब हम डिस्कस करेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। हम लोगों ने एल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था, एल्केन की भी फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसी एल्कीन और एल्काइन में बात करेंगे। देखना, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज बट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग, जबकि ब्रांचिंग के साथ साथ घटेगा। ब्रांच दो की हो सकती थी, एक पोजीशन की ब्रांच होती है, एक चेन की ब्रांच होती है। चेन की वजह से ज़्यादा डिक्रीज करता है। इस सब के बारे में हमने हैलोजन कंटेनिंग में बात कर लिया था डिटेल। इन बर्थलॉट प्रोसेस रेड हॉट कोक इज रिड्यूसेस इनटू एसिटिलीन। बर्थलॉट प्रोसेस में रेड हॉट कोक को रिड्यूस कर दिया जाता है एसिटिलीन में। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे? 2500 डिग्री सेल्सियस ताप पे। पूछा गया है कि बर्थलॉट प्रोसेस के द्वारा किसे बनाया जाता है, तो एसिटिलीन को बनाया जाता है। C2H4 इज नेचुरल राइपनर एंड C2H2 इज आर्टिफिशियल राइपनर ऑफ फ्रूट। C2H2 यानी इथीन जो है नेचुरल राइप करता है फ्रूट को, जबकि C2H4 को हम लोगों ने बनाया है कि वो फ्रूट को राइप करे। कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा C2H2 में। C2H2 यानी एसिटिलीन इज एनेस्थेटिक विथ नेम एंड नैरासिलिन। मार्केट में नैरासिलिन के नाम से मिलती है। C2H2 इज यूज टू वेल्डिंग, वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है C2H2 का। इट्स कंबसन इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसका जो कंबसन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उसी हीट की वजह से क्या होता है कि वेल्डिंग मशीन चलाते हैं। वह है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा होती है एल्केन में, फिर बेंजीन में, उसके बाद एल्कीन में, उसके बाद एल्काइन में। यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? एल्केन में, कार्बन कार्बन, और सबसे कम किसकी होती है? एल्कीन में। और अगर कहा जाए बॉन्ड लेंथ जनरली पूछा जाए तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। इसी के ऑर्डर में बना है। एल्केन क्या है? सिंगल बॉन्ड वाला है। एल्कीन और बेंजीन क्या है? डबल बॉन्ड वाले हैं। एल्काइन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो बॉन्ड लेंथ इसका ऑर्डर ऐसे भी होता है। तो कहते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की बात किया है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें? एल्केन में, फिर बेंजीन में, फिर एल्कीन में, फिर एल्काइन में। सेम ऑर्डर फिर से। जनरल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा होता है कार्बन आयोडीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन कार्बन में, फिर कार्बन नाइट्रोजन में, कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन क्लोरीन में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अभी सारे ऑर्डर हम याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है। तो सबसे पहले हमने ये चार्ट बनाया है, इस चार्ट के हिसाब से हम लोग याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कार्बन आयोडीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन क्लोरीन, मतलब 3 हम इसकी बात कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर कार्बन कार्बन, फिर कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन क्लोरीन। यहाँ तक हो गया। सिंगल बॉन्ड वाला कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करें? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता है तो इसे इसलिए नहीं होगा। यहाँ तक हो जाएगा। फिर लास्ट में हो जाएगा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तीनों ये आ जाएंगे। तो इसको अगर ट्रिकली याद किया जाएगा तो बढ़िया से याद हो जाएगा। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विथ हाइड्रोजन से कहेंगे हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन कहेंगे इन्वर्सली डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यानी एल्कीन की हाइड्रोजन के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वो उसकी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली डिपेंड करती है। सही बात है। एल्कीन की जितना स्टेबिलिटी कम होगी उतना ज़्यादा हाइड्रोजनेशन उसमें होगा। तो सबसे देखो स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? इथीन की होगी।
जबकि तो इसके बाद किसकी हो जाएगी, रिएक्ट नहीं, सबसे कम इथीन की, उसके बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की, क्योंकि इसमें क्या पाएगा, अल्फा कार्बन है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर सिस ब्यूटेन 2, सिस ब्यूटेन में क्या पाया जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। आइसोब्यूटेन, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। ट्रांसब्यूटेन 2 में, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी ट्रांसब्यूटेन की, फिर आइसोब्यूटेन की, फिर सिस ब्यूटेन की, उसके बाद प्रोपीन की, उसके बाद इथीन की। स्टेबिलिटी का आर्डर ये हो जाएगा, उसी का उल्टा आर्डर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन की रिएक्टिविटी का आर्डर हो जाएगा। ध्यान देना। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन फॉर एडिशन, ध्यान देना ये बात, दो चीज़ें पूछा जाता है, एक हाइड्रोजनेशन के लिए, एक एडिशन के लिए। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन फॉर एडिशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पे क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगी। तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 1, फिर प्रोपीन, फिर इथीन। कंपाउंड चेंज कर दिया गया है, चाहे यही कंपाउंड रख लो। सबसे ज़्यादा ट्रांसब्यूटीन, फिर आइसोब्यूटीन, फिर सिसब्यूटीन, फिर प्रोपीन, फिर एल्कीन आ जाएगा, इथीन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हम उसकी रिएक्टिविटी को ध्यान रखेंगे कि स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब हम एडिशन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उस एडिशन की जो रिएक्टिविटी होगी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये दोनों पॉइंट शायद क्वेश्चन में है, इसको हम क्वेश्चन में ज़रूर देखेंगे। जब हम एडिशन और हाइड्रोजनेशन दोनों पढ़ेंगे तो हम बात जरूर करेंगे इसकी। तो होगा एल्केन, नहीं, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन एंड एल्काइन। तो एल्कीन होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एल्केन एंड एल्काइन से। इसका कोई रीज़न नहीं है, हम भी नहीं जानते हैं कोई रीज़न, लेकिन पॉइंट है तो इस पॉइंट को याद रखना है कि एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन कमा एल्काइन। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन, 4 रिएक्शन शो करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बायर रिएजेंट, जो कि और होता है 1% डाइल्यूट एंड कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। इट इज़ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू ग्लाइकॉल। एल्कीन को इसमें कर देंगे, ग्लाइकॉल में कन्वर्ट कर देंगे, नेम्ड है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। केवल और केवल ये एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट एल्काइन। ये एल्काइन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस कामा CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस। इसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन विल नॉट शो दिस रिएक्शन। कह रहे हैं बेंजीन और ये वाला कंपाउंड दोनों इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। से एल्कीन को दिखा देगा, एल्कीन है, एल्कीन का एक बॉन्ड टूट गया और क्या हुआ, 2 OH आके यहाँ से लगे, एक OH यहाँ से लग गया, एक OH यहाँ से लग गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बन गया, ग्लाइकॉल बन गया। ग्लाइकॉल क्या होता है, डिसडाइऑल, 2 पड़ोसी कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 का, ये क्या है, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। अगला हम देख ले रहे हैं रिएक्शन, साइक्लोएल्कीन आ जाए ऑक्सीडाइज इनटू सिस ग्लाइकॉल। एक पॉइंट देखना है, बायर एजेंट क्या करेगा, अगर कोई एल्कीन है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रही है तो वो सिस ग्लाइकॉल बनाएगी। एल्कीन है, एल्कीन से एक बॉन्ड तोड़ा, एक OH उधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया, बन गया कंपाउंड। तो क्या बना, सिस ग्लाइकॉल बन गया। बायर एजेंट से सिस ग्लाइकॉल बनता है, याद रखना। अभी हम पढ़ेंगे परऑक्सी एसिड, तो उसमें ट्रांस ग्लाइकॉल बनेगा। परऑक्सी एसिड RCOOH, 3 O रहेगा, एक से डबल बॉन्ड रहेगा, बीच में 2 H रहेगा, RCOO3H। एल्कीन आर ऑक्सीडाइज इनटू इपॉक्साइड
ध्यान देना, एल्कीन आर ऑक्सीडाइज इनटू इपॉक्साइड व्हिच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव ट्रांसग्लाइकॉल। जिनका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ट्रांसग्लाइकॉल मिलता है। जैसे बायो एजेंट केवल एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकता था, वैसे प्रॉक्सी एसिड भी केवल एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकती है। एल्कीन है, प्रॉक्सी एसिड आ गया, तो प्रॉक्सी एसिड क्या करेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन जोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, प्रॉक्साइड बन जाएगा। प्रॉक्साइड की हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से एक एच हो जाएगा, ओ एच यहाँ से लग जाएगा, तो दो ओ एच लग जाएंगे। लेकिन ये जो ग्लाइकॉल बना है, ये कैसा ग्लाइकॉल है, ट्रांस ग्लाइकॉल है ट्रांस ग्लाइकॉल। जबकि बायर एजेंट कौन सा ग्लाइकॉल बनाता है, सिस ग्लाइकॉल। तो हम बात करेंगे हॉट एंड कंसनट्रेट एसिडिक केमोनोफोर, एल्कलाइन केमोनोफोर, एसिडिक K2Cr2 की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड एल्कीन कमा एल्काइन आर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्कीन और एल्काइन दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। ये पहला कंपाउंड आया है जो एल्कीन और एल्काइन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि अभी तक हमने प्रॉक्सी एसिड और बायर एजेंट पढ़ा, दोनों क्या कर सकते हैं, केवल एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर पाते थे। एल्कीन है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए आया, तो इसने क्या किया, दोनों बांड तोड़ दिए और ये जो लास्ट वाला कार्बन है इससे क्या बना दिया, CO2 बना दिया, और बाकी को किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी हम यूज कर लें, हॉट एंड कंसनट्रेट केमोनोफोर यूज करें, एल्कलाइन केमोनोफोर यूज कर लें, या एसिडिक K2Cr2 यूज कर लें। CH3 बांड से ट्रिपल बांड CH है, एल्कलाइन केमोनोफोर लगा दे तो क्या होगा, कार्बोक्सिल एसिड बन गया और लास्ट वाले कार्बन का CO2 बन गया। जब एल्कीन 1 या एल्काइन 1 होंगे तो क्या बनेगा, लास्ट वाले कार्बन का CO2 बनेगा, एक कार्बन डिक्रीज कर जाएंगे एसिड में। पॉइंट हम देख लेते हैं एक बार। टर्मिनल कार्बन ऑफ एल्कीन 1 एंड एल्काइन 1 इज ऑक्सीडाइज इनटू CO2 प्लस वाटर। टर्मिनल कार्बन को CO2 प्लस वाटर में ऑक्सीडाइज करता है और बाकी जो बचता है उसे एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कार्बन विच हैव डबल बॉन्ड इन एल्कीन आर बिनाइलिक कार्बन एंड अल्फा कार्बन ऑफ एल्कीन इज एलाइलिक कार्बन। अल्फा कार्बन होगा उसे एलाइलिक कार्बन कहेंगे, जबकि एल्कीन वाला जो कार्बन होगा, जो डबल बॉन्ड के अंदर कार्बन होगा, इसे बिनाइलिक कार्बन कहेंगे। बना होगा एल्कीन वाले कार्बन को क्या करें, बिनाइलिक कार्बन, जबकि ये अल्फा कार्बन आ गया तो इसे कहेंगे एलाइलिक कार्बन। पॉइंट है, इफ बिनाइलिक कार्बन हैज 2 एल्काइल ग्रुप, ध्यान देना, इफ बिनाइलिक कार्बन हैज 2 एल्काइल ग्रुप देन कीटोन इज प्रोड्यूस। तो कीटोन बनेगा एसिड के साथ साथ। देखो क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप है तो क्या बन गया, कीटोन बन गया। और जो अब लास्ट में ये एल्कीन 1 है, एल्काइन 1 है नहीं, तो लास्ट में जो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। लेकिन अगर एक कार्बन होता तो क्या बना देते, CO2 प्लस वाटर बना देते। फिर से देखो रिएक्शन, 2 एल्काइल ग्रुप आ गए कार्बन पे, तो इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। अगर एक ही एल्काइल ग्रुप होता तो किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में। लास्ट में क्या है, CO2 प्लस वाटर बन रहा था अगर एल्कीन 1 या एल्काइन 1 होता था, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। साइक्लोएल्कीन इज ऑक्सीडाइज इनटू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोएल्कीन को किस में कन्वर्ट करता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये काम क्या करता है, दोनों बॉन्ड को तोड़ता है, एल्कीन एल्काइन के दोनों बॉन्ड को तोड़ता है। जबकि बायर एजेंट और क्या नाम, परऑक्सी एसिड केवल सिंगल बॉन्ड को तोड़ते थे। ये आया, दोनों बॉन्ड तोड़ दिया, एक जगह से क्या लगा दिया, COH लगा दिया, एक जगह से COH लगा दिया, क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। एक यहाँ पे लगाया नहीं है, ध्यान रखना, गलती हो गई। यही इसी कार्बन को, यहाँ पे जो कार्बन है इसी कार्बन को COH में कन्वर्ट कर दिया, इसी कार्बन को COH में कन्वर्ट कर दिया। एक पॉइंट देखो, अदर कोई कार्बन नहीं आया है जिसे COH बनाया, यही जो पॉइंट वाला कार्बन था, इसी पॉइंट वाले कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया, COH में कन्वर्ट कर दिया। चौथा है लुमिएक्स रिएजेंट।
जो कि होता है एल्कलाइन केमिनोफिल प्लस NaIO4, एल्कीन और ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये एल्काइन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। देखना एल्कीन आ गया। अब भाई यहाँ पे भी क्या है, कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। यहाँ पे 2 कार्बन है, सिंगल कार्बन है नहीं, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। अगर 1 कार्बन होता तो CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता। अगला हम पढ़ेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड SiO2 के बारे में। ये काम क्या करता है ध्यान देना, ये कई जगह यूज होगा लगभग। अल्फा कार्बन ऑफ एल्कीन इज ऑक्सीडाइज इनटू एल्कोहल। सेलेनियम ऑक्साइड क्या करता है, अल्फा कार्बन ऑफ एल्कीन इज ऑक्सीडाइज इनटू एल्कोहल एंड एल्काइन आर ऑक्सीडाइज इनटू ग्लाइऑक्सल। एल्काइन को ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइऑक्सल क्या है, बिस डाइकीटोन, बिस डाइकीटोन, जबकि ग्लाइकॉल क्या था, बिस डाइऑल इज ग्लाइकॉल, बिस डाइकीटो इज ग्लाइऑक्सल। क्या ये एल्कीन है, एल्कीन का अल्फा कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ये एल्काइन आ गया, तो एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइऑक्सल में। तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच होगा उन्हीं कार्बन को ये ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट कर देगा। देखो डबल बॉन्ड ओ लगा दिया ऊपर, क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल। अगला ऑक्सीडेशन है ओजोन के द्वारा, या इसी से मिलो ओजोनोलिसिस। एल्कीन एल्काइन विथ O3 प्लस CH2Cl2, इसे कहते हैं डीसीएम डाइक्लोरोमीथेन, गिव ओजोनॉइड विच ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस Zn प्लस H2O या Zn प्लस CH3COH गिव एल्डिहाइड कीटोन ग्लाइऑक्सल एंड Zn प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू एसिड, और Zn रोक देता है ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड से एसिड कन्वर्जन में। पॉइंट अभी समझ में सही से आया नहीं हो रहा, अलग अलग करके हम समझा रहे हैं इस पॉइंट को। एल्कीन एल्काइन विथ O3 प्लस CH2Cl गिव ओजोनॉइड, ओजोनॉइड बनाता है। ओजोनॉइड का फर्दर क्या होता है, व्हिच यानी ओजोनॉइड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बाई इसके द्वारा Zn प्लस H2O Zn प्लस COH गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड ओजोनॉइड से क्या बना, एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाता है, या फिर ग्लाइऑक्सल बन जाता है। Zn प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन पे ही रुक जाता है रिएक्शन, क्योंकि उसमें Zn पड़ा है। Zn आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। देखना पॉइंट, एल्कीन आर ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, जबकि एल्काइन आर ऑक्सीडाइज इनटू ग्लाइऑक्सल। एल्कीन आ गया, देखो एल्कीन आया, बॉन्ड टूट गया, दोनों बॉन्ड तोड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, तो इधर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O लगेगा ऊपर, ध्यान रखना, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फिर से देख लो रिएक्शन, क्या होगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर O लग जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O इधर लग जाएगा, तो इधर जब लगेगा तो क्या होगा, कीटोन बन जाएगा, इधर लगेगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। अब आ जाएगा एल्कीन, एल्कीन में क्या होगा, ग्लाइऑक्सल बनेगा। बात यह है कि जब हम बात कर रहे थे कंसनट्रेट K2Cr2O7 KMnO4 की बात कर रहे थे, या एल्कलाइन KMnO4 की बात कर रहे थे, तो ये एल्काइन के तीनों बांड तोड़ दे रहे थे, लेकिन जब ओजोन की बात करेंगे तो ये 2 ही बांड तोड़ पाएगा। 2 बांड तोड़ेगा तो एक तरफ डबल बांड O लगा देगा, एक तरफ डबल बांड O लगा देगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। हमें बस ये देखना है कि इसके रिएक्शन के ऊपर लिखा है O3 प्लस CH2Cl2 प्लस Zn प्लस CH3OH। अगर हमें ये लिखा मिल गया तो हम समझ जाएंगे ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस में क्या करेंगे, हम 2 बांड तोड़ेंगे और डबल बांड O इधर लगा देंगे, डबल बांड O इधर लगा देंगे, कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे 2 बांड यहाँ तोड़े
डबल बॉन्ड वो इधर लगा दे, डबल बॉन्ड वो इधर लगा दे, तो क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिल बन गया। ऐसे ही सेलेनियम ऑक्साइड भी 2 ही बॉन्ड तोड़ पा रहा था, तभी वो ग्लाइऑक्सिल बना पा रहा था। देखो यहाँ पे सेलेनियम ऑक्साइड ने क्या किया था, 2 बॉन्ड तोड़ दिया था और डबल बॉन्ड वो इधर लगा दिया, डबल बॉन्ड वो इधर लगा दिया, तो क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिल बन गया था। बस केवल स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, K2CR2O7, अल्कलाइन KMnO4, यही सब क्या कहते हैं, तीनों बॉन्ड तोड़ डालते हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन में ज़्यादातर ओजोन रिएक्शन नहीं पूछी जाती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन पूछा जाता है। हमेशा ओजोनोलिसिस रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने वाली रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाते हैं। हम ओजोनोलिसिस की रिएक्शन एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक एल्कीन है, इसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड वो इधर लगा दिया, डबल बॉन्ड वो इधर लगा दिया, तो क्या बन गया, इधर वाले पार्ट से कीटोन बन गया, इधर वाले पार्ट से एल्डिहाइड बन गया। एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर एल्कीन जो है वो साइक्लो एल्कीन अगर है, तो क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड उधर लगा देंगे, डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे। तो जिस पॉइंट से डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन की स्टेट चेन हो जाएगी। और दूसरा वाला कार्बन है वहाँ से डबल बॉन्ड वो लग जाएगा, और लास्ट वाले कार्बन से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो लास्ट वाले कार्बन से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, और सेकंड वाले कार्बन से क्या बन गया, कीटोनिक ग्रुप बन गया, और 7 कार्बन की स्टेट चेन हो गई। यानी कि अगर साइक्लो एल्कीन है तो प्रोडक्ट सिंगल होगा, जबकि अगर जनरली देखा जाए तो एल्कीन से 2 प्रोडक्ट बन रहा था, जबकि एल्काइन से सिंगल प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिल बन रहा था। लेकिन अगर कहीं साइक्लो एल्कीन आ गई तो उससे भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अब बात कर ले रहे हैं पॉइंट के बारे में। प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, ऑक्सीजन को हम रिमूव कर दें, वहीं पे डबल बॉन्ड बना दें, ठीक है ना। जैसे देखो 2 प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो फिर जैसे CH2 बचा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर CH2 बचेगा, यहाँ पे C बचेगा, तो CH2 और C के बीच में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना दें, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ग्लाइऑक्सिल है कि ग्लाइऑक्सिल से क्या करें, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, तो क्या होगा, तो एस्टिलीन आ गया। लेकिन एक पॉइंट अब यहाँ पे है, कह रहे हैं अगर देखो एल्कीन से डबल प्रोडक्ट बन रहा था, जबकि एल्काइन से सिंगल प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिल बन रहा था, जबकि अगर कहीं पे साइक्लो एल्कीन आ जाता है तो वहाँ पे डबल प्रोडक्ट बनता है, साइक्लो एल्कीन आ जाता है तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। हमने बात कर लिया है रिएक्शन के बारे में। मान लो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है भी है, क्वेश्चन दिया गया है कि ये प्रोडक्ट बना है ओजोनाइड के द्वारा, अब इसे हमें रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, हमने देखा यहाँ पे CHO है, यहाँ पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। हमने क्या किया, हमें ये पता चल गया अगर एक ही कार्बन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों आ गए तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हाँ रिएक्टेंट साइक्लो एल्कीन रहा होगा। अब कौन सा साइक्लो एल्कीन है उसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं, कितने कार्बन का साइक्लो एल्कीन है। तो हमने कहा था कि जहाँ से कीटोनिक ग्रुप लगा है और जहाँ से एल्डिहाइड के बीच के जितने भी कार्बन होंगे इतने कार्बन का रिंग होगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन का रिंग है। यानी CHO आके कहाँ से जुड़ेगा, कीटोनिक ग्रुप से जुड़ जाएगा और इस CH3 बाहर हो जाएगा, जहाँ से जुटेगा वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 5 कार्बन का क्या होगा, रिंग बन गया, और जहाँ से जुटा वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड अपीयर होगा, और CH3 उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बाहर होगा। तो अब ये वाला हम पॉइंट पढ़ेंगे, इफ ग्लाइऑक्सिल इज नॉट प्रेजेंट, अगर सिंगल कंपाउंड है प्रोडक्ट के रूप में जो बना है और ग्लाइऑक्सिल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट इज साइक्लो एल्कीन, तो प्रोडक्ट साइक्लो एल्कीन होगा। देखो एक ग्लाइऑक्सिल था तो हमें कन्वर्ट किया तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ एल्काइन होगा, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट है
लेकिन ये ग्लाइऑक्सिल नहीं है, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि प्रोडक्ट अब क्या होगा, साइक्लोएल्कीन होगा। वही पॉइंट लिखा है। साइक्लोएल्कीन हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हमने बात कर लिया। इसे हम ऑक्सीडेशन में देख ले रहे हैं। हमने बायर एजेंट से ऑक्सीडेशन पढ़ा। 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट केमोनोफोर ये क्या कर रहा था, एल्कीन को ग्लाइकॉल में कन्वर्ट कर देता था। साइक्लो एल्कीन को सिस ग्लाइकॉल में कन्वर्ट कर दे रहा था। यहाँ पे हमने देखा कि बेंजीन और तथा CH3 का होल ट्वाइस सी डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस, ये CH3 का होल ट्वाइस ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से और बेंजीन रेजोनेंस की वजह से बायर एजेंट से रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे। प्रॉक्सी एसिड हमने पढ़ा RCO3H, ये एल्कीन को इपॉक्साइड, फिर इपॉक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाता था तो ट्रांस ग्लाइकॉल बनता था, जबकि बायर एजेंट से सिस ग्लाइकॉल बन रहा था। फिर हमने देखा हॉट एंड कंसंट्रेट एसिडिक केमोनोफोर, एल्कलाइन केमोनोफोर, एसिडिक K2Cr2SO1, ये एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे रहे थे, एल्काइन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे रहे थे। साइक्लो एल्कीन को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहे थे। कुछ पॉइंट थे इसमें जो लग रहे थे। टर्मिनल कार्बन ऑफ एल्काइन 1 ऑक्सीडाइज इंटू CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट होता था। ये बिनाइलिक कार्बन हैज 2 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप रखते थे, देन कीटोन प्रोड्यूस होता था। साइक्लो एल्कीन क्या बनाते थे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे। ये जितने भी ऑक्सीडेशन है हर जगह लगभग लगता है। ल्यूमिनेक्स रेजेंट एल्कलाइन केमोनोफोर प्लस NaIO4 है, एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे रहे थे। ये एल्काइन को टच नहीं कर पाते, ना बायर रेजेंट एल्काइन को टच कर पाता है, ना ल्यूमिनेक्स रेजेंट टच कर पाता है, ना ही परऑक्सी एसिड टच कर पाता है। केवल और केवल अभी हॉट एंड कंसंट्रेट केमोनोफोर, एल्कलाइन केमोनोफोर, H2K2Cr2SO1 टच कर पाता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम तो क्या नाम, ओजोन टच करेगा बस। SiO2 आ गया। SiO2 क्या कहता है, अल्फा कार्बन ऑफ एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइऑक्सिल में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइऑक्सिल क्या होता है, डिस डाई कीटो, डिस डाई कीटो होता है। एल्काइन को 3 टच करते हैं, एक तो हार्ड एंड कंसंट्रेट केमोनोफोर, एल्कलाइन केमोनोफोर, K2Cr2, H2K2Cr2SO1, SiO2 और ओजोन, 3 लोग होते हैं वो भी एल्काइन से रिएक्शन करते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, एल्कीन से ही रिएक्शन कर पाते हैं। हमने फिर ओजोन पढ़ा। एल्कीन को किस में कन्वर्ट करा था, एल्डिहाइड में एंड कीटोन में कन्वर्ट करा था। एल्काइन को ग्लाइऑक्सिल में कन्वर्ट करा था, वही पॉइंट लिखा है। प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट बाय रिमूविंग ऑक्सीजन इफ प्रोडक्ट इज 1 एंड, हमने लिख दिया इफ प्रोडक्ट इज 1 एंड ग्लाइऑक्सिल इज नॉट प्रेजेंट, देन रिएक्टेंट इज साइक्लोएल्कीन। तो रिएक्टेंट क्या होगा, साइक्लोएल्कीन होगा। हमने एक भी पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक नहीं। अगर ग्लाइऑक्सिल नहीं है तो उसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या आएगा, साइक्लोएल्कीन आएगा। अब रिडक्शन का हम अगले वीडियो में बात करेंगे।